वेलकम टू इनोवेट ट्रेनिंग्स। डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन कोर्स सीरीज में हमारा मॉड्यूल बी है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम एसईओ बोलते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। इसमें हम ट्रेनिंग बुक 3 में क्या क्या टॉपिक्स आप कवर करने वाले हो उसके बारे में आज इस रोड मैप वीडियो के थ्रू जानेंगे। देखिए, रोड मैप वीडियो हम क्यों देते हैं आपको, इसका एक मेजर लॉजिक, एक मेजर मोटिव ये है कि हम आपको ये पहले से इंफॉर्म करना चाहते हैं कि जब आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन कोर्स की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपको किन किन टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा। ये एक तरह से आपकी जर्नी में क्या क्या डेस्टिनेशंस आने वाली है उसके बारे में आपको इंफॉर्म करता है, सो दैट आप पहले से सारे टॉपिक्स के बारे में प्रिपेयर्ड रहें, आपको उसके बारे में नॉलेज रहे, आप अपडेटेड रहें। तो लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है हेमंत कुमार शर्मा एंड आई विल बी योर मेंटोर थ्रू आउट दिस कोर्स। तो आज हमारा रोड मैप वीडियो है ट्रेनिंग बुक 3 के ऊपर, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का टॉपिक कवर करती है मॉड्यूल बी में, और कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन कोर्स। तो सबसे पहला हमारा जो डेस्टिनेशन रहेगा, जहां से हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, वो रहेगी हमारी बेसिक्स ऑफ HTML टैग्स। यानी कि मॉड्यूल 1 हम कवर करेंगे ट्रेनिंग बुक 3 में, बेसिक्स ऑफ HTML टैग्स। HTML एक एसईओ प्रैक्टिशनर के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम ऑन पेज करते हैं या जब हम लिंक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो HTML का बहुत बड़ा एक रोल आ जाता है, जो टैग्स होते हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। सेकंड हमारा जो जर्नी का डेस्टिनेशन रहेगा वो रहेगा मेटा टैग्स, यूनिक टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स। ये क्या होते हैं मेटा टैग्स, कैसे काम करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। फिर हम आ जाते हैं थर्ड नंबर डेस्टिनेशन पर, जिसमें हम कवर करते हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर एसईओ पर्पज। यानी कि एसईओ पर्पज से कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करा जाए, इसके बारे में हम जानेंगे डेस्टिनेशन 3 में। देन इस जर्नी में हम पहुंच जाते हैं डेस्टिनेशन 4 पर, जिसमें हम इंपॉर्टेंस ऑफ हेडिंग टैग्स इन एसईओ, जैसे H1, H2, H3, H4, H5, ये क्या होते हैं, एसईओ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे काम करते हैं, किस हायरार्की में काम करते हैं, कितना जो है इसको यूज करना पड़ता है, चाहिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वो सारा हम इस डेस्टिनेशन पे जानेंगे। फिर हम इसके बाद आप पहुंचते हैं अपने फिफ्थ नंबर ऑफ डेस्टिनेशन पे, जिसमें हम जानेंगे यूआरएल एंड पाथ डिटेल। यूआरएल क्या होता है, जिसको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, और पाथ जो होती है वेबसाइट का, वो कैसे सेट करा जाता है, ये हम फिफ्थ नंबर ऑफ डेस्टिनेशन पर जानेंगे। फिर हम आते हैं टॉपिक नंबर 6 पे, जिसमें यूजर फ्रेंडली यूआरएल स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे वो एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये हम जानेंगे। देन हम आगे अपनी जर्नी प्रोसीड करते हैं और 7 नंबर डेस्टिनेशन पर आप पहुंचते हैं, जिसमें हम जानते हैं इंटरनल लिंक बिल्डिंग एंड वेबसाइट स्ट्रक्चर। यानी कि वेबसाइट में इंटरनली कैसे लिंक को बिल्ड करा जाता है, और वेबसाइट के जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे सेट करा जाता है, सो दैट वो एसईओ में हमारे को हेल्पफुल रहे। राइट, एक तो विजिटर के लिए हेल्पफुल रहे, दूसरा जो एसईओ का पर्पस होता है उसमें सर्च इंजन के लिए भी बहुत वो हेल्पफुल रोल प्ले करता है। एक अनमैनेज्ड और मिसलीडिंग स्ट्रक्चर जो है वो पूरे अच्छे करे हुए एसईओ को खराब कर सकता है, तो इसलिए ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम आ जाते हैं जी 8 नंबर अपनी डेस्टिनेशन पे, जिसमें हम जानते हैं आउटबाउंड लिंक, लिंक आउट एक्सटर्नल वेबसाइट। कैसे हम लिंकिंग स्टैब्लिश करें एक्सटर्नल वेबसाइट की, जो एक्सटर्नल यूआरएल होते हैं उनको हम कैसे सेट करें, जिसको हम बोलते हैं आउटबाउंड लिंक। यानी कि जो लिंक अपनी वेबसाइट के ना होके किसी दूसरी वेबसाइट के या दूसरे वेब पेज के होते हैं, जो कि एक्सटर्नली कनेक्टेड होते हैं, उनको सेट करने का एक पैटर्न होता है, उसकी एक लिमिटेशन होती है, एक नंबर ऑफ लिंक ही हमारे को जो एस्टेब्लिश करने होते हैं अपने एक वेब पेज या टोटल वेबसाइट के स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कितने रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये हम 8 नंबर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर हम आ जाते हैं 9th नंबर टॉपिक में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स टू रिव्यू
फॉर पेज लोडिंग स्पीड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रैंकिंग। जो फैक्टर्स पेज लोडिंग स्पीड के लिए इंपॉर्टेंट है उनको रिव्यू करेंगे, उनका इंपैक्ट कैसे रैंकिंग के ऊपर आता है ये डिस्कस करेंगे, और कैसे रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए हमारे को पेज लोडिंग स्पीड को इंप्रूव करना है, ये हम 9th नंबर टॉपिक में और हमारी जर्नी के डेस्टिनेशन में समझेंगे। फिर हम आ जाते हैं 10th नंबर डेस्टिनेशन के ऊपर, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करते हैं इंप्रूव वेबसाइट बाउंस रेट। बाउंस रेट क्या होता है? जब आपकी वेबसाइट पर विजिटर आया और आकर वहां से निकल गया तो उसको हम बोलते हैं बाउंस होना। तो वो बाउंस होने का जो पैटर्न है, उसकी जो कैलकुलेशन है, उसको बोलते हैं बाउंस रेट, राइट। वेबसाइट की बाउंस रेट क्या है, उसको कैसे हम इंप्रूव करें, यानी कि इंप्रूव करने का मतलब क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा समय के लिए हम वेबसाइट पर अपने विजिटर को रिटेन करके रखें, तो इसको कहेंगे इंप्रूव करना, यानी कि जितनी ज्यादा समय रहेगा उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहता है। फिर हम आगे जर्नी अपनी प्रोसीड करते हैं और हम आप पहुंचते हैं डेस्टिनेशन नंबर 11 में, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करते हैं साइट मैप डॉट एक्सएमएल सेटअप एंड सबमिशन। साइट मैप डॉट एक्सएमएल कैसे बनाएं, कैसे उसको सबमिट करें, ये हम 11th नंबर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर हम आ जाते हैं 12th नंबर टॉपिक में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं एचटीएमएल साइट मैप। एचटीएमएल साइट मैप और एक्सएमएल साइट मैप दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, दोनों का पर्पस भी डिफरेंट होता है, बट मोस्टली दोनों में जो कंटेंट होता है वो वेबसाइट के यूआरएल वेब पेजेस का ही कंटेंट होता है, राइट। बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से, मोटिव डिफरेंट होने की वजह से हमें दोनों के बारे में जानना भी जरूरी है और दोनों को बनाना भी जरूरी है वेबसाइट के लिए, जब हम एसईओ करते हैं पर्टिकुलरली। तो एचटीएमएल साइट मैप क्या होता है, कैसे बनाया जाए, कम से कम समय में हम इसको कैसे बना लें, ये हम 12th नंबर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर हम अपनी डेस्टिनेशन में आगे पहुंचते हैं 30 नंबर पे, जिसमें हम robot.txt फाइल बनाना सीखते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस को जानते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रीफ कर देता हूं कि robot.txt ऐसी फाइल होती है जिसको जब भी आपकी वेबसाइट क्रॉल करी जाती है सर्च इंजन के द्वारा, तो वो सबसे पहले इसको पढ़ता है, इसको आपके वेब सर्वर से डिमांड करता है। सर्च इंजन का जो रोबोट होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो सबसे पहले इसको डिमांड करेगा और सबसे पहले इसको पढ़ेगा और इसमें दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करेगा, राइट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डिटेल में हम कोर्स के दौरान जानेंगे। फिर हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और पहुंच जाते हैं 14th नंबर टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम जानेंगे ब्रीड कम्स समरी। ये क्या होती है, कैसे काम करती है, जो एसईओ में रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन 15th नंबर टॉपिक में हम जानते हैं स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप। स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। फिर हम इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आप पहुंचते हैं हमारे 16th नंबर डेस्टिनेशन में। 16th नंबर में हम जानते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के बारे में। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की क्या टेक्निक्स होती हैं, कैसे काम करी जाती हैं, वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। देन जर्नी आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं हमारे 7th नंबर डेस्टिनेशन पे, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग एसईओ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे करनी है, ये हम इस टॉपिक में समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। देन डेस्टिनेशन आगे बढ़ाएंगे, 18th नंबर टॉपिक पे पहुंचते हैं, जिसमें हम जानते हैं गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है और क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे करनी है, क्या चीजें हमारे को ध्यान में रखनी है, जो अवॉइड करनी चाहिए जब हम गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, ताकि हम स्पैमिंग में ना आ जाए। तो ये हम 18th नंबर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देन हम आ जाते हैं जी 19th नंबर ऑफ टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारी इस जर्नी का ट्रेनिंग बुक 3 का लास्ट डेस्टिनेशन रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल राइटिंग एंड सबमिशन की टेक्निक्स। इसमें हम जानेंगे कि आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं और उसको कैसे सबमिट करे जाते हैं। तो इस रोड मैप वीडियो में आपने ये समझा, ये जाना कि इस पूरी जर्नी में ट्रेनिंग बुक 3 के अंदर हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। और ये कोर्स हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ कोर्स है, जो आप हमारी वेबसाइट www.trainingbooks, जो हमारी वेबसाइट innovatetrainings.com पर आप जाकर
इसको एनरोल कर सकते हैं और इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं और एसईओ को लर्न कर सकते हैं। तो आज ही इस कोर्स के लिए एनरोल करें हमारी वेबसाइट www.innovatetrainings.com पे। थैंक यू सो मच।